स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड में लगातार जारी भारी बारिश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड में हैं, जिसके चलते सीएम धामी अचानक आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और बारिश के कारण प्रदेश में मौजूदा हालातों का जायजा लिया। बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश के बीच सरकारी अमला अलर्ट पर है। सचिवालय स्थित उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का परिचालन केंद्र स्थापित है। यहां पर इन दिनों आपदा प्रबंधन विभाग सहित अन्य विभागों के नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग में जिन भी अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, उनकी भूमिका ऐसे समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी 24 घंटे एक्टिव मोड में रहें, सभी जिलों के साथ परस्पर समन्वय और संवाद कायम कर काम करें। आपदा काल के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो रही हैं, उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं, तो वहाँ पर जेसीबी इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। अधिकांश सड़कें जो बंद हुई हैं उनमें से खुल रही है, धीरे धीरे सब स्थिति जो है ठीक हो रही है। कहीं पर जल स्तर बढ़ा है लेकिन वहाँ की स्थिति कंट्रोल में है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश के कई क्षेत्रों में विकट स्थिति देखने को मिल रही है। एक और जहां पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड से दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर राजधानी देहरादून के कई क्षेत्रों में जलभराव से लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। ऐसे में भारी बारिश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी, चंद्रमणि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक और डीएम देहरादून डॉक्टर सोनिका भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी जल भराव की स्थिति है उसका जल्द समाधान किया जाए। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है और अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जैसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ नहीं, अभी हम सभी जगह पे घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया है उसको हम देख रहे हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और नगर निगम जो है अपनी जहाँ भी हमारी वाटर लॉगिंग है वहाँ साइट्स पे मौजूद है। और ये वाला जो नाला है ये अभी रिसेंट ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भरने लग गया है, तो इसको ज़रा मैं टेक्निकली दिखवा रही हूँ किस तरह से निकल सकते हैं। चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता पूर्णागिरि धाम का मार्ग पहाड़ी से आए मलबे के चलते बंद हो गया। मार्ग पर बाट नागाड़ा क्षेत्र में आया मलबा प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के लिए चुनौती बन गया। मलबे की वजह से बंद हुए पूर्णागिरि मार्ग को खोलने का प्रयास बीते 4 दिन से जारी है। वहीं रात दिन पॉकलैंड और जेसीबी मशीनों द्वारा मलबा हटाए जाने के बाद भी मार्ग को खोला नहीं जा सका। इधर टनकपुर के उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से बाट नागड़ा में मलबा आने का क्रम जारी है, जिस वजह से मलबा हटाने का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। पूर्णागिरि धाम क्षेत्र में फंसे हुए सभी तीर्थ यात्री निकाले जा चुके हैं। पैदल रास्ते में यातायात भी अभी जारी है। क्योंकि ऊपर से लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी मार्ग खोलने में दिक्कत हो रही है। और पूर्णागिरि धाम में जो पहले श्रद्धालु थे और फंसे हुए थे वो सब निकल गए वहाँ से, और आवागमन लोगों का जो पैदल मार्ग से आवागमन है, और अभी कोई जो खाद्य आपूर्ति वगैरह उसकी कोई शिकायत नहीं आई है। और कोशिश करें, प्रशासन कोशिश करेगा कि अगले जो है 2 दिन के अंदर हम मार्ग को पूर्ण रूप से लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे जीआईसी रोसाल की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवारें भरभरा कर ढह गई। विद्यालय के पीटी अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि जीआईसी रोसाल में 2 महीने पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से स्कूल भवन के पीछे सुरक्षा दीवार निर्माण करवाया गया था। यह सुरक्षा दीवार एक बारिश भी नहीं झेल पाई और भरभरा कर गिर गई, जिस कारण एक बार फिर से स्कूल भवन खतरे की जद में आ गया है।
दीवार का मलबा कक्षा कक्ष के ऊपर आ गया है। RES की ओर से लाखों रुपए की लागत से सुरक्षा दीवारें बनाई गई थी। निर्माण कार्य में विभाग ने गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा। बता दें कि लाखों रुपए खर्च कर 3 सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया गया था। प्रांगण की दीवार 6-7 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी। वह पूरी तरह 2 दिन की बरसात में पूरी तरह ढह गई है। उसी के नीचे एक RES के द्वारा 1,94,000 की दूसरी दीवार बनाई गई थी, जो अतिरिक्त कक्ष की सामने सुरक्षा दीवार थी, वो भी पूरी तरह से ढह गई है। और उसी के ऊपर जो लोक निर्माण विभाग की रोड है, उसमें जो दीवार बनाई गई थी वो भी 1-1.5 महीने पहले बनाई गई है और वह भी पूरी तरह ढह के प्रधानाचार्य और कक्षा कक्ष के पीछे आ गई है, जिससे बच्चों को खतरा बना हुआ है। और जो प्रांगण की दीवार है, वह दीवार जो है कक्षा कक्ष के ऊपर बनी हुई है। उसमें नीचे बच्चे जो है खेलते हैं और उनसे जो मलबा उसका बचा हुआ है वह बार बार गिर रहा है, जिससे बच्चों को खतरा बना। देश के कई राज्यों में इस समय भारी बारिश से तबाही मची हुई है। एक और हिमाचल में नदियों के बड़े जल स्तर से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। इसी बीच उत्तरकाशी में हुए एक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर लौट रहे तीर्थ यात्रियों के वाहनों के ऊपर सूरनगर के पास पहाड़ियों से बोल्डर गिर गए। इसमें 3 यात्री वाहन मलबे में फंस गए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से कुछ यात्रियों को देर रात ही निकाल लिया गया था। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में मारे गए सभी यात्री मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं, जो उत्तराखंड की यात्रा पर निकले थे। कई यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन देर रात तक बड़े बड़े बोल्डर गिरते रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। इस हादसे में 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी में बारिश की वजह से हालात बदतर बने हुए हैं। वहीं बारिश लगातार जारी है। कई लोग वाहन खड़े कर हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो कल शाम को यहाँ पर दुर्घटना हुई है गंगनानी में, उसमें कुल 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं भारी बारिश और ऊपर से मलबा आने से, पत्थर से आने से। इसमें एक टेम्पो ट्रेवलर है, एक टवेरा गाड़ी और एक स्विफ्ट डिजायर है। मौके पे जो अभी रेस्क्यू चल रहा है और जो जांच हुई है उसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं, जिसमें एक महिला है और टोटल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर है और 5 साधारण। विकासनगर में बरसात के चलते यूटिलिटी वाहन पर भारी भरकम बोल्डर गिर गए। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक यूटिलिटी वाहन कोटी से विकासनगर आ रहा था, तभी कोटी हरिपुर मार्ग के बीच से यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में इन दिनों बारिश का कहर जारी है। 3 दिन से बारिश ने जगह जगह कोहराम मचाया हुआ है। श्रीनगर में 9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं बारिश के चलते नेशनल हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। पौड़ी और रुद्रप्रयाग सीमा में लगे सिरोबरगढ़ में लगातार पहाड़ी से मलबा आने से सड़क पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिससे लोगों को सड़क पर ही पूरी रात काटनी पड़ रही है। ऐसे हालात में फंसे हुए यात्रियों को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। वहीं प्रशासन ने सिरोबगढ़ में नेशनल हाईवे बंद होने के कारण यातायात को डाइवर्ट कर दिया है। सभी वाहनों को डूंगरी पंथ खेड़ा खाल मार्ग से रुद्रप्रयाग भेजा जा रहा है। यहाँ डूंगरी पंथ में पुलिस टीम को तैनात किया गया है। कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। हम कल रात 8 बजे से यहाँ पे हैं, बस कुछ व्यवस्था उसका कुछ नहीं है। कहाँ जाना था आपको? कर्णप्रयाग में ससुर जी की डेथ हो गई, हमें अचानक जाना पड़ा, ये छोटे छोटे 2 बच्चे ले जाके। पेशेंट को लेकर श्रीनगर पुलिस हॉस्पिटल पे आए और हॉस्पिटल में 3 बेसरों का आया। अच्छा, तो क्या लगता है आप? लगता है ये है अगर बारिश आएगी तो फिर जाम हो जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में नदियां अपने उफान पर है। भीमगोड़ा बैराज का चेतावनी जल स्तर 293 है। वहीं इस समय बैराज में 292 मीटर पानी है, जबकि 294 खतरे का निशान है। इधर गंगा का जल स्तर बढ़ता देख उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भी अधिकारियों की बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है।
हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से अब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा चेतावनी रेखा से महज 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। डीएम ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं बारिश के चलते शहर से देहात तक पूरा इलाका जलमग्न है। उधर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते लोगों में हड़कंप मच गया। हरिद्वार में बारिश में भी कांवड़ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं बारिश के कारण हाईवे पर भी जाम लग गया है। उधर व्यवस्था बनवाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह खुद मैदान में उतरे हैं। उन्होंने सिंहद्वार से प्रेमनगर आश्रम चौक तक हाईवे पर व्यवस्था दुरुस्त कराई। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।